नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 2 दिन से लगातार हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज उस मोहना की बात करेंगे जिसे उसके दोस्त प्राइमरी स्कूल में प्यार से मोहना बुलाया करते थे। नाम था मनमोहन सिंह। ये गाह विलेज है, ये पाकिस्तान के अंदर है, इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, पंजाब प्रांत के अंदर आता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछा गया, जब वो प्रधानमंत्री बने 2004 से 2014 के बीच, जब वो प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा, लोगों ने पूछा कि आप उस गांव के अंदर क्यों नहीं जाते जहां पर आपका बचपन बीता है। आपको बता दूं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। उनके पिताजी जो है एक ड्राई फ्रूट के व्यापारी के यहाँ पर एक छोटे से अकाउंटेंट थे, मुनीम का काम करते थे। वहाँ से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया, इसी जगह मेरे ग्रैंडफादर को मारा गया था, गाह विलेज में। उनकी जो मेमोरीज थी पार्टीशन की, वो बेहद ख़राब थी। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको कई बार न्योता आया कि वो अपने गाँव जाएँ। ऐसा नहीं कि उन्होंने गाँव से कनेक्शन छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं छोड़ा था। हाल में क्या हुआ है, जब गांव को पता लगा कि उनका मोहना नहीं रहा, यानी फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, तो हर पूरे के पूरे गांव के अंदर शोक की लहर आ गई। उनको लगा कि उनके परिवार से ही कोई अपना चला गया है। ये कनेक्शन था डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपने गांव से, जो अब है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो गए क्यों नहीं? क्योंकि उनकी यादें बहुत कड़वी थी, बिटर जिसको कहा जाए। इसके बारे में मनप्रीत बादल ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा है, उन्होंने ओपिनियन लिखा है। उन्होंने लिखा है मनमोहन सिंह और उनके गांव के बारे में, और कैसे वो मॉडर्न इंडिया के शिल्पकार थे। बिल्कुल निस्संदेह मॉडर्न इंडिया के शिल्पकार जो है वो मनमोहन सिंह थे। पार्टीशन के उस कड़वे अनुभव के बाद वो पंजाब शिफ्ट होते हैं। पंजाब शिफ्ट होने के बाद पढ़ाई करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। प्रोफेसर से वो एक इकोनॉमिस्ट बनते हैं, सलाहकार बनते हैं। उसके बाद वो यूजीसी में रहते हैं, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हैं, और उसके बाद वो सीधे जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वित्त मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ज़मीन से जुड़ाव उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 2008 में वो अपने एक दोस्त से मिले थे। आज भी उनका जो स्कूल है, गांव का जो स्कूल है, उसमें याद किया जाता है जहां सिंह जो है क्लास 4 तक स्टडी करते थे। ये सिंबॉलिक प्लेस है उनके हार्ट के अंदर। उनका एडमिशन नंबर 187 था, वो अभी भी रजिस्टर के अंदर दर्ज है। 187 रोल नंबर, ये किसका था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। वो भी अभी रजिस्टर के अंदर दर्ज है, और डेट है उसकी अप्रैल 17, 1937। द स्कूल वॉज रिवील्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर, रिनोवेटेड। स्कूल को जब वो प्रधानमंत्री बने तो फिर से बनाया गया, फिर से सजाया गया। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर मनमोहन सिंह साथ थे, तब भी उनको न्योता मिला था कि आप अपने गांव आए। उन्होंने पोलाइटली अस्वीकार कर दिया था और ये कहा था गांव का ख्याल रखें। अब जिस देश से, सब पड़ोसी देश का, इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हो, उस गांव की तरक्की क्यों नहीं होगी? परवेज मुशर्रफ ने की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उनको कहा। विलेज का खास तौर पर ध्यान रखा गया, स्कूल को रिनोवेट किया गया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने। एंड इसमें डिस्कशन भी आ कि उनके नाम पर इसको रखा जाए। सिंह कभी गाह विलेज नहीं गए। अब आप सोचिए, पार्टीशन के उस दर्द को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना और मॉडर्न इंडिया के एक बहुत बड़ा शिल्पकार बनना, ये मनमोहन सिंह की काबिलियत थी। मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। जब 2008 में उनके एक दोस्त जो हैं वो उनसे मिलने आए थे, 2008 में ये मुलाकात हुई थी। उसका ये पिक्चर आप देख रहे हैं। मनमोहन सिंह के पुराने दोस्त का नाम था राजा मोहम्मद अली। चाइल्डहुड एक्विंटेंस ऑफ मनमोहन सिंह, राजा मोहम्मद अली जो है, उनको मनमोहन सिंह यानी मोहना याद थे। मोहना से मिलने वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक आते हैं। 2008 की ये पिक्चर है, 30 मई 2008 की, जब राजा अशरफ अली, जो उनका नाम है राजा अशरफ अली, प्रधानमंत्री कार्यालय ने 7 रेसकोर्स रोड में जाकर उनसे मिलते हैं मनमोहन सिंह से। ये देखिए, ये 30 तारीख का पिक्चर है। अब वो वहाँ से उनके लिए गिफ्ट लाते हैं और मनमोहन सिंह भी उनको गिफ्ट देते हैं। तो ये जो गिफ्ट देने का सिलसिला था वो भी शुरू हुआ अपने दोस्त के साथ। राजा अशरफ अली जब उनसे मिले
राजा अशरफ अली जब उनसे मिले तो उन्होंने उनको राजा मोहम्मद अली जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि उनको स्कूल आज भी याद है, उनको पुरानी बातें याद है, उनको ये भी याद है कि हम उन्हें मोहना कहा करते थे, उनको ये भी याद है कि स्कूल जो है स्कूल में मोमबत्ती की लाइट में पढ़ना पड़ता था, कोई फर्नीचर वाले उस ज़माने तो कल्पना भी नहीं की जा सकती ना। तो बड़े हम्बल बैकग्राउंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड बताया। आज वो गांव उनको याद कर रहा है, उनको सामूहिक तौर पर श्रद्धांजलि दे रहा है। और उस गांव में उन्नति लाना, उस गांव में जहां पर बिजली नहीं थी, भारत की मदद से एक सोलर स्टेशन लगाया जाना, वहां के स्कूल को रिनोवेट किया जाना उनके नाम पर, वहां पर बिजली, सड़क, पानी, बेसिक सुविधाएं देना। जब गाह से मनमोहन सिंह का नाम जुड़ा तो डॉक्टर साहब के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर और सरकारों ने अपने ढंग से उस गांव की उन्नति के लिए काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ भारत के मॉडर्न इंडिया के शिल्पकार ही नहीं थे। पाकिस्तान जो आज कहाँ जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश है, वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर भी एक गांव की उन्नति के पीछे, क्योंकि वो उनका बर्थ प्लेस है, वो उनका जन्म स्थान है, उसके पीछे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इससे पहले पूरे देश ने आज नम आंखों से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई दी। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। एक विवाद भी हुआ। विवाद ये हुआ कि उनका स्मारक कहाँ और कैसे बनेगा, उसके लिए सरकार को पहले सोचना चाहिए था, ऐसा आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बड़ा स्मारक जल्दी बनेगा। सबसे पहले ट्रस्ट बनने की कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद जगह का चयन होगा और जगह के चयन के बाद उनके स्मारक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तो थोड़ी आपसी तनातनी है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपस में पॉलिटिक्स करती हैं, लिहाजा ऐसा होना स्वाभाविक था। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जब उनको आखिरी विदाई दी गई, उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। जब उनको आखिरी विदाई दी गई तो पूरे सिखों की जितनी भी रस्म होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उनका पूरा सम्मान किया गया। सबसे पहले उनकी शव यात्रा निकली। शव यात्रा में उनके शव को एक गन कैरेज में ले जाया जा रहा था। आगे के ट्रक के अंदर राहुल गांधी खड़े हुए थे, वो भी परिवार के साथ पूरे वक्त दिखाई दिए। सोनिया गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी इस अंतिम संस्कार के अंदर शामिल हुए। यहाँ पर गुरबानी पढ़ी गई। जो शब्द होते हैं उनको पढ़ा गया, उनको अंतिम विदाई देते हुए। साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को गन सैल्यूट भी दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के मॉडर्न इंडिया के शिल्पकार के तौर पर याद किए जाएंगे। वैसे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का 10 साल का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कई उतार चढ़ाव भरा रहा। यूपीए 1 और यूपीए 2 में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद काजल की कोठरी से बिल्कुल जो है काजल की कोठरी से वो बिल्कुल उजले होकर निकले। ये उनकी काबिलियत थी कि बड़े बड़े स्टॉलवर्ट नेताओं के सामने, लालू यादव, शरद पवार, अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी, ऐसे तमाम स्टॉलवर्ट नेताओं के सामने भी उन्होंने अपने पद और कद को बनाए रखा। गांधी परिवार से उनका तालमेल बिल्कुल ऐसा रहा
जैसा जैसा जो है गांधी परिवार के साथ उन्होंने समानांतर ढंग से काम किया और गांधी परिवार से समन्वय की एक अनूठी मिसाल पेश की। नरसिम्हा राव की तरह गांधी परिवार से उनका झगड़ा नहीं हुआ। तो कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं। मैंने आपको उनकी लाइफ के कई फैक्टर्स बताए थे, मैंने आपको उनकी लाइफ के कई पहलू बताए थे, लेकिन चलते चलते सिर्फ ऐसा यही कहना चाहूँगा कि इतने मतलब निचले बैकग्राउंड से आकर देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाना, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खासियत थी। क्रेडिट न लेना और अपना क्रेडिट दूसरे को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, एनएससी को, राहुल गांधी को दे देना, ये भी उनकी खूबी थी। ये हम्बलनेस है उनकी, और मेरे ख्याल से वो भारतीय राजनीति के अंदर डिसेंसी और डिग्निटी दोनों की एक मिसाल रहे। उनका एक शेर मुझे याद आता है, लोग उनको मौन मोहन सिंह कहते थे। आज उसी शेर से ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा था संसद के अंदर, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। लेकिन आज हमने मनमोहन सिंह की पूरी ज़िंदगी के हर पहलुओं को छुआ है, हर पहलुओं पे बात की है। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा भी उनको आखिरी नमन।